शशांक अग्रवाल है। मेंस वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हमारी टेस्ट श्रृंखला चल रही है जिसका आज 7वां टेस्ट है। इसमें हम मध्य प्रदेश के वो सभी प्रश्न जो आगामी परीक्षा 28 अप्रैल को जो होने वाली है उसमें महत्वपूर्ण है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे इस टेस्ट श्रृंखला में पहला मध्य प्रदेश का भूगोल वाला टॉपिक चल रहा है। मध्य प्रदेश के भूगोल में पिछले कक्षाओं में हमने जिसके वीडियो आपको वीडियो लेक्चर में या टेस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे, सारे के सारे टेस्ट डिस्कशन किया, जिसमें मध्य प्रदेश के पर्वत, पठार, मैदान, फिर जलवायु, फिर मिट्टी, है ना। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, वन इत्यादि चीजों के विषय में पढ़ा। आज हमारा ज्योग्राफी का 7वां लेक्चर है जिसमें हम मध्य प्रदेश के खनिजों के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी ऑनलाइन आ जाइए, हमारे साथ पढ़ते चलिए, सॉल्व होते चलिए। अच्छा, जो बच्चे बाद में देखते हैं वो भी इसी अनुसार पढ़िएगा कि देन मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। उस 5 सेकंड में उस प्रश्न को पहले आप सॉल्व करिए, देन उसका आंसर भी मैं आपको बाद में बताऊंगा और साथ ही साथ उस प्रश्न से जुड़े अन्य फैक्ट्स के विषय में बताऊंगा। तो आप अपनी कॉपी पेन भी साथ लेकर बैठिएगा, जिससे आपको अगर मध्य प्रदेश के वो फैक्ट भी पता चलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिएगा और इस प्रश्न अपनी ये टेस्ट सीरीज हम चालू करते हैं। तो सभी ऑनलाइन आ जाइए। कौन कौन से बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं हेलो सेंड कर दीजिएगा। चलिए हम अपना टेस्ट डिस्कशन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बेसिक सा प्रश्न से चालू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हुए चलते हैं। हमारे मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। पहला है मैग्नीज, दूसरा है संगमरमर, तीसरा है अभ्रक या चौथा है हीरा। ठीक है, सुनैना, गुड आफ्टरनून सुनैना। सुनैना ने आंसर दिया मोनिका, हीरा के लिए है। गुड गुड, 7 बच्चे ऑनलाइन आ गए। अनु भी आ गई ऑनलाइन, है ना। अनु ने आंसर दिया डी। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं हमारा मध्य प्रदेश, ये है हमारा मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में जो कैमूर पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र है ना, यह पूरा क्षेत्र जो है हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में जो हीरा है वो 3 प्रमुख खदानों के रूप में पाया जाता है। जिले कौन कौन से हैं, तो पहला छतरपुर जिला। छतरपुर जिले की कौन सी खदान है, तो छतरपुर जिले में आपकी खदान होती है, इस खदान का नाम है अंगौर खदान। ठीक है, पन्ना जिले में अगर हम बात करें तो पन्ना की 2 खदानें हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। पहली खदान है, इसका नाम है रामखेरिया और दूसरी खदान का नाम है हनौता खदान। ठीक है, एक और खदान है मध्य प्रदेश में सतना जिले में, सतना की ये खदान है, इसका नाम है मझगवा खदान। तो मध्य प्रदेश में ये कुछ खदानें हैं जहां पे हीरा का उत्पादन किया जाता है। हीरे के विषय में आप जानते हो हीरा क्या है, तो हीरे के विषय में वन लाइनर फैक्ट में अगर जाने तो यह कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक है, कार्बन का अपर रूप होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश में अपर रूप, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में यह जो क्षेत्र है छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, है ना, ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को बीजागढ़ श्रेणी क्षेत्र कहा जाता है ना, या सॉरी बीजावर श्रेणी क्षेत्र। और बीजावर श्रेणी की कौन सी चट्टान में हीरा मुख्य रूप से पाया जाता है, तो इस चट्टान को कहा जाता है किम्बरलाइट चट्टान। तो किम्बरलाइट चट्टान में हीरा पाया जाता है। हीरा उत्पादन में भारत के कुल हीरा उत्पादन का 95% हमारे मध्य प्रदेश में होता है। प्रथम स्थान पर है हीरा उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। रामखेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है। अभी मैंने बताया मध्य प्रदेश में रामखेरिया कौन सी खदान है, यह प्रश्न एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। रामखेरिया की खदान मध्य प्रदेश में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, अब्रक, हीरा, सीसा या डोलोमाइट। आंसर दीजिए सभी बच्चों। रामखेरिया खदान, मोनिका, सुनैना, अमित, सभी ने आंसर दिया बी। गुड बच्चों, ठीक है, हमने जैसा कि बताया रामखेरिया खदान, कौन सी खदान, रामखेरिया, है ना। सभी नोट डाउन करते चलिएगा। रामखेरिया,
रामखेरिया जो खदान है ये पन्ना जिले की है, स्थित है, पन्ना जिले में स्थित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की हीरे की सबसे बड़ी खदान है, हीरे की सबसे बड़ी खदान है, सबसे बड़ी खदान। ओके, अच्छा एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा, एक जंगल है, इस जंगल का नाम है, अभी बड़े चर्चा में रहा है करंट अफेयर में, इस जंगल को कहा जाता है बक्सवाहा के जंगल। बक्सवाहा के जंगल क्या है? तो बक्सवाहा के जंगल छतरपुर जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है? छतरपुर जिले में स्थित यह जंगल। और वर्तमान में यहाँ पे हीरे के बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं, हीरे के भंडार। इस हीरे के भंडार की खोज किसने की? ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी थी, इस कंपनी का नाम था रियो टिंटो। कौन सी कंपनी? रियो टिंटो कंपनी, जिसके द्वारा हीरे की खोज की गई। ठीक है, तो सभी नोट डाउन करिए, रामखेरिया खदान, देन पन्ना की हीरे की सबसे बड़ी खदान कहां पे स्थित है? तो देन पन्ना जिले में स्थित है, बक्सवाहा के जंगल छतरपुर में है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में स्थित मझगवा खदान में किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो जो क्षेत्रीय स्तर पर जानकारी जो हमें प्राप्त होती है, कुछ पुस्तकों में यह लिखा रहता है कि पन्ना खदान पन्ना जिले की है, वास्तविकता में यह फैक्ट जो है ऐसा है कि सतना जिले की खदान है ना। मदान किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने अभी इसका आंसर बताया आप सभी को, है ना, कि सतना की यह वाली जो खदान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर इसका होगा, अमित ने आंसर दिया, वेरी गुड। सुकृति, सुनैना, आप सबसे शानदार बच्चे हो, सभी समय पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, ये खदान किसकी है? हीरे की खदान है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन और उत्पादन में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश हमारा कुछ खनिजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है ना। उसमें पहला खनिज कौन सा है हमारा? आंसर क्या होगा इसका? आंसर तो पता ही है सबको, हीरे उत्पादन में हम, सुनैना ने आंसर दिया ए फर्स्ट, सुकृति, सुनैना, प्रियंका, गुड बच्चों। ठीक है, हमारा जो मध्य प्रदेश है वह हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है ना, प्रथम। अच्छा, अब कौन कौन से खनिजों में मध्य प्रदेश प्रथम में है? तो प्रथम की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन में प्रथम है, स्लेट पत्थर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, मैग्नीज उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर। कुछ पुस्तकों में ये मिलता है कि मैग्नीज में द्वितीय, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़े क्या है? मैग्नीज में भी हम प्रथम स्थान पर हैं, गेरू उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर हैं। ठीक है, ये कुछ खनिज है जिसके उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, उसमें आपका हीरा भी शामिल है। ठीक है, अगर हम देखें दूसरे स्थान पर कौन कौन से खनिजों में है, तो हम मध्य प्रदेश में दूसरे स्थान पर अगर हम देखें तो बेसिकली, अच्छा कोयला उत्पादन में हम तीसरे पे हैं, दूसरे नंबर पे हम जो खदान पे हैं तो हम टिन उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं, हम ग्रेफाइट उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर हैं मध्य प्रदेश देश में। क्लियर? तो ये मध्य प्रदेश के कुछ खनिज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ये सभी जानते ही हैं। मध्य प्रदेश में गेरू उत्पादन में कौन सा स्थान है? अभी मैंने आपको आंसर बताया, गेरू उत्पादन में हम कौन सा स्थान है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ या सेकंड? आंसर बताइए। प्रियंका ने आंसर दिया ए, आंसर जल्दी जल्दी दिया करिए बच्चों थोड़ा सा। सुनैना ने आंसर दिया ए, ठीक है। अमित ए, बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया हमारा मध्य प्रदेश गेरू। अब आते हैं, हम बात करते हैं गेरू की। गेरू क्या है? गेरू, देखिए गेरू जो है विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाने वाला एक खनिज है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाने वाला एक खनिज है। मध्य प्रदेश में गेरू की कौन सी खदान है? तो जैसा कि मैंने बताया, अब ये खदान का नाम है मझगवा खदान। कौन सी खदान? मझगवा। ये मझगवा जो खदान है किस जिले की खदान है? ये खदान है सतना जिले की खदान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सतना जिले की मझगवा खदान, हीरा उत्पादन तो किया ही जाता है, यहां से एक और खनिज होता है गेरू का भी उत्पादन किया जाता है।
सतना जिले की मझगवा खदान से। क्लियर। और इसके अतिरिक्त क्या फैक्ट है इसके बारे में, गेरू का उपयोग क्या होता है, तो गेरू का उपयोग तो आप जानते ही हो, रंग पेंट निर्माण में किया जाता है, रंग पेंट में, है ना। कुछ औषधियों के निर्माण में भी गेरू का उपयोग किया जाता है, औषधियां भी बनती हैं गेरू से, ठीक है। और घरों की लिपाई पुताई के लिए आप गेरू को तो जानते ही है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, स्लेट उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। फिर से फर्स्ट स्थान पर कौन सा है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर। स्लेट उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश कौन सा स्थान पर है, ठीक है। प्रियंका सी, मोनिका, सुकृति, अमित, सभी ने आंसर दिया सी, बिल्कुल। स्लेट जानते ही हम, स्लेट पत्थर, मध्य प्रदेश हमारा स्लेट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। हम स्लेट की बात करते हैं अब। देखिए स्लेट पत्थर, स्लेट पत्थर, स्लेट पत्थर क्या है, किस प्रकार की चट्टान, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में पाया जाने वाला एक खनिज है। आर्कियन क्रम, आर्कियन क्रम क्या होती है चट्टानें, ऐसी समस्त चट्टानें जो पृथ्वी के उत्पत्ति के समय प्राथमिक चट्टानों के रूप में विकसित हुई थी, ऐसी चट्टानों को क्या कहा जाता है, आर्कियन क्रम की चट्टानें कहा जाता है। स्लेट पत्थर कौन सा जिला, तो हम जानते हैं मंदसौर जिला स्लेट पत्थर के उत्पादन में, स्लेट पत्थर का मंदसौर जिले में उत्पादन किया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है, तो घरेलू वस्तुओं के निर्माण, है ना, फर्श वगैरह बनती है वस्तुओं, गृह के निर्माण, मूर्तियां इत्यादि बनाई जाती हैं स्लेट पत्थर से, मूर्तियां इत्यादि बनाई जाती हैं, ठीक है। स्लेट पत्थर उत्पादन में हम प्रथम स्थान पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में कोयले की सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, उमरिया, शहडोल, सिंगरौली या छिंदवाड़ा। कोयले की सबसे मोटी परत किस जिले में पाई जाती है, आंसर दीजिए, ए बी सी डी। प्रियंका ने सी दिया, मोनिका, सुनैना, चलिए कोयला मध्य प्रदेश में आप ध्यान दीजिए, कोयला ये है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हमारा कोयला जो है, पहली चीज तो कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो जो कोयला होता है ना वो कार्बोनिफेरस युग की गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, कौन सी चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। मध्य प्रदेश में कोयले की दो पेटियां हैं, है ना। पहली पेटी को कहा जाता है पूर्वी कोयला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये पूर्वी कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। क्लियर। इसे मध्य भारत कोयला पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य भारत कोयला पेटी या कोयला क्षेत्र, है ना। और दूसरा कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में। अगर दक्षिणी भाग की बात करें, ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है कौन सा, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र, ठीक है। अगर हम मध्य भारत कोयला क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कौन कौन से खदानें हैं, तो यहाँ खदानें हैं, यहाँ पे आती है सिंगरौली की खदान, सिंगरौली के बगल में आती है आपके शहडोल जिले की सुहागपुर खदान, फिर यहीं पे आती है उमरिया खदान, है ना, फिर यहाँ पे आती है सोन घाटी खदान, फिर यहाँ पे अनूपपुर की चचाई खदान, ये कई सारी खदानें हैं। क्लियर। सबसे मोटी खदान जो इसमें है वो आपकी सिंगरौली खदान है। क्लियर। अगर हम सतपुड़ा की बात करें तो बैतूल जिले के निकट आती है पाथरखेड़ा खदान, फिर आपके छिंदवाड़ा जिले के पास आती है पेंच घाटी खदान, फिर यहीं पे है बंजर घाटी खदान, है ना, बैतूल के निकट है मोह पानी खदान। तो ये कुछ कोयले की खदान है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले कोयले को बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला, बिटुमिनस प्रकार का अधिकतम कोयला पाया जाता है। कोयले चार प्रकार के होते हैं, आप जानते ही हो, कार्बन के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर। सबसे कच्चा कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला, सेकंड नंबर पे होता है बिटुमिनस कोयला, तीसरे नंबर पे होता है लिग्नाइट कोयला, चौथे नंबर पे पीट कोयला। तो मध्य प्रदेश में जो अधिकतम कोयला होता है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है। कोयले उत्पादन में हम किस स्थान पे हैं,
तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कोयले उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में 3rd पोजीशन पर आ गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा कोयला क्षेत्र शामिल नहीं है? अभी हमने पढ़ा, आंसर बताइए। सुहागपुर, सिंगरौली, कोरारिया, मोहपानी। सी सुनैना, डी। रिचा ने आंसर दिया डी, सुकृति ने आंसर दिया डी, प्रियंका, केसी मीना, अमित। वेरी गुड बच्चों, आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में ना जो मध्य भारत कोयला क्षेत्र है ये सिंगरौली से लेकर सुहागपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी तक विस्तृत है। इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है मध्य भारत कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र। इसके अंतर्गत पाई जाने वाली खदानों की हम बात करें तो इसके अंदर पर सबसे ऊपर होती है सिंगरौली। सिंगरौली जिले में है ना सबसे मोटी खदान है ना। सिंगरौली से नीचे आओगे आप तो आती है उमरिया। उमरिया जो खदान है वो कोयले की सबसे छोटी खदान मानी जाती है। फिर उसके बाद आती है सुहागपुर। सुहागपुर खदान शहडोल जिले में स्थित है। इस खदान में कोयला के अतिरिक्त मीथेन गैस भी प्राप्त हुई है। मीथेन गैस का भी उत्खनन किया जा रहा है। फिर उसके बाद आती है चचाई। ये अनूपपुर जिले में आती है खदान। कहां पे आती है? अनूपपुर जिले में। क्लियर? फिर उसके बाद आती है जोहिला घाटी। जोहिला घाटी ये भी आती है आपकी कहां पे? उमरिया जिले में। तो ये मध्य प्रदेश में उमरिया जिले में। क्लियर? तो मध्य प्रदेश में कोयले की ये प्रमुख खदानें हैं। कौन सी खदान मध्य प्रदेश में कोयले की मध्य भारत के अंतर्गत नहीं आती है आपकी? तो मोहखानी खदान। मोहपानी खदान कहां पे है? तो मोहपानी खदान जो है ये सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत बैतूल जिले में स्थित है। क्लियर है? नरसिंहपुर नहीं सुना ना, बैतूल में। नेक्स्ट, कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं। अब बताइए सारणी, शाहपुर, मोहपानी। ये मोहपाली नहीं, मोहपानी लिखा हुआ है। मोहपानी और सुहागपुर। आंसर बताइए। कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है? ठीक है, सारणी, शाहपुर, मोहपानी या सुहागपुर। आंसर दीजिए। बिल्कुल, अभी अपन ने देखा सुहागपुर जो कोयला है ना, सुहागपुर शहडोल जिले में है ना। और शहडोल जिले की ये जो खदान है वो मध्य भारत कोयला क्षेत्र में आती है। इसके अतिरिक्त मोहपानी जो है बैतूल में, शाहपुर है आपका बैतूल में, सारणी आता है आपका बैतूल जिले में। तीनों की तीनों खदान बैतूल जिले की ही खदान है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं बच्चों। मध्य प्रदेश की सौसर श्रेणी में कौन सा खनिज पाया जाता है? सौसर श्रेणी। आपने मध्य प्रदेश का अगर मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मध्य प्रदेश में मैं चट्टानों के विषय में बताया था मैंने, भूगर्भिक संरचना में। ठीक है, तो बताइए इसमें सौसर श्रेणी में कौन सा खनिज पाया जाता है? अमित ने आंसर डी, केसी मीना डी, सुकृति, प्रियंका। वेरी गुड बच्चों। देखिए अब आते हैं सौसर श्रेणी की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ना, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, किन चट्टानों को धारवाड़ क्रम कहा जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात करते हैं हम। ऐसी चट्टानें, पहली चीज तो इनका नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर इन चट्टानों का नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ा। ठीक है, इन चट्टानों में प्रायः धात्विक खनिजों की बहुलता होती है ना। सोना, तांबा, मैग्नीज, टिन, ऐसे समस्त धातुएं है ना, धातुएं ऐसे खनिजों में पाई जाती है, धात्विक खनिज पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 3 सीरीज के रूप में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है।
मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों की 3 सीरीज है। एक सीरीज है सौसर सीरीज, एक है सकोली और एक है चिपली सीरीज। कौन कौन सी सीरीज? सौसर सीरीज, दूसरी है सकोली सीरीज और तीसरी है चिपली सीरीज। चिपली सीरीज जबलपुर के निकट पड़ती है, इसमें लोहा पाया जाता है ना। दूसरे नंबर पे सकोली सीरीज में आपके तांबा कॉपर की चट्टानें मिलती हैं। इसके अतिरिक्त सौसर तांबा के अतिरिक्त दोनों में, ये दोनों ही चट्टानों में तांबा और मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीज। क्लियर? तो मध्य प्रदेश में सौसर सीरीज के अंतर्गत कौन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सौसर सीरीज के अंतर्गत पाया जाने वाला खनिज आपका मैग्नीज है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश में तांबा का प्रसिद्ध मलाजखंड खदान किस जिले में स्थित है? ये तो जानते ही हो, मलाजखंड की खदान हमारी देखिए, आंसर दीजिए पहले जल्दी से इसका। सभी ने आंसर दिया, बी, मोनिका, सुकृति, अमित, वेरी गुड बच्चों। देखिए अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में तांबा की मलाजखंड खदान किस जिले में अवस्थित है। मलाजखंड खदान, मलाज खंड खदान है ना। मलाजखंड खदान जो है ये आपकी बालाघाट जिले में स्थित है। बालाघाट जिले में कौन सी सीरीज के अंतर्गत आती है? तो ये कौन सी? सकोली सीरीज के अंतर्गत आती है। इसमें पाया जाने वाला मुख्य खनिज तांबा है ना। तांबा मुख्य खनिज है। तांबा किस अयस्कों के रूप में यहाँ पाया जाता है? तो 2 प्रकार के अयस्कों के रूप में यहाँ पे मिलता है तांबा। एक प्रकार का मिलता है, इसको कहा जाता है चाल्कोपाइराइट, और दूसरा मिलता है यहाँ पे क्यूपाइराइट। 2 प्रकार के रूप में मिलता है, चाल्कोपाइराइट और क्यूपाइराइट के रूप में। तो तांबा यहाँ पे मिलता है आपका। किसका उत्खनन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका उत्खनन किया जा रहा है मलाजखंड कॉपर लिमिटेड, एक कंपनी है जिसके द्वारा इसका उत्खनन किया जा रहा है। क्लियर है सभी को? सुकृति, अमित, ऋचा, सभी ने आंसर दिया बी, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश का एकमात्र किस जिले में टिन का उत्पादन किया जाता है? ये भी आंसर दीजिए। टिन का उत्पादन किस में होता है? ठीक है, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा या बालाघाट? सुकृति, सुनैना, ए, प्रियंका ने आंसर दिया, अमित, वेरी गुड बच्चों। देखिए बैतूल जिले की जो खदान है, इस खदान का नाम है मोहपानी खदान। कौन सी खदान? मोहपानी खदान है ना। किस क्षेत्र में आती है? तो ये काली भीत श्रेणी क्षेत्र में आती है। काली भीत श्रेणी वाला क्षेत्र में आती है। यहां पाया जाने वाला जो खनिज है उसका नाम है टिन। टिन उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश देश में 2nd नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? द्वितीय स्थान पर है टिन के उत्पादन में। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन सा स्टेट है? तो प्रथम स्थान पर देश में छत्तीसगढ़ टिन के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। क्लियर है? आप लोग सभी नोट डाउन भी करते हो थोड़ा बहुत कि सिर्फ आंसर देते हो? हाँ या नहीं में बताओ। जो मैं फैक्ट बताता हूं सिर्फ सुनते हो या थोड़ा बहुत लिखते भी हो? करते हो नोट? हाँ, क्योंकि समझाने का ये अर्थ भी मेरा ये नहीं रहता कि सिर्फ आप लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिले, मैं नहीं कहता कि सभी चीजें नोट करो, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिले तो उसको लिखते भी चाहे करो। गुड, ठीक है सुनैना, ठीक है ऋचा। और हम मंडे से 10th यूनिट चालू करने वाले हैं। ज्योग्राफी को हम यहाँ पे रोकेंगे,
मंडे से हमारी जो क्लास होगी ना वो 10th यूनिट की होगी, जिसमें हम लगभग 10 क्लासेस करेंगे 10th यूनिट की, जिसपे प्रतिदिन हम 30 प्रश्न जो करेंगे वो मध्य प्रदेश की जनजातियों के करेंगे, ठीक है, जिसमें जनजातियों के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, फिर उसके बाद अगला टेस्ट होगा वो विशेष पिछड़ी जनजातियां, तीसरे नंबर का जो टेस्ट होगा घुमंतु जनजातियां, चौथे नंबर पे जनजातियों की कला और संस्कृति, जिसमें एक टेस्ट अपन रखेंगे गोंड, भील और बैगा के, फिर सहरिया, भारिया, कोरकू, फिर ऐसे करके 3-3, 4-4 जनजातियों को लेकर उसके सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मंडे से हमारे 30 के अतिरिक्त जो 10 और प्रश्न जुड़ेंगे वो 10 प्रश्न मध्य प्रदेश के करंट के होंगे, जो लास्ट के 30 के बाद हम 10 प्रश्न मध्य प्रदेश करंट के सॉल्व किया करेंगे। तो ये YouTube पर होगी मंडे से। सर आपको टाइम बता देंगे, शायद, मतलब मेरे हिसाब से भी कंफर्म नहीं है, शायद इसका टाइमिंग मॉर्निंग 8:15 होगा। तो आयुष सर इसकी जानकारी आपको दे देंगे। तो आप मंडे को YouTube से जरूर आइएगा, और ये प्रश्न पत्र मैंने अपने से कलेक्ट किया है, बड़ी मेहनत से किया है। तो आप मंडे को YouTube पे ऑनलाइन आइएगा और इस टेस्ट को जरूर सॉल्व करिएगा। 10वीं यूनिट जो है हमारी नई जुड़ी है, 10 प्रश्न आएंगे एमपीपीएससी में, और बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये यूनिट। आर्ट एंड कल्चर कुछ नया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा हमें जनजातियों का, लेकिन हाँ, फिर 9 बजे से, अच्छा 9 बजे से सर की क्लास रहती है, उसका टाइमिंग शायद थोड़ा सा बदलेगा, जो भी होगा टाइमिंग का आयुष सर आपको क्लियर कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम आते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं अपना टेस्ट पेपर। मध्य प्रदेश किस जिले में सर्वाधिक बाइराइट्स का उत्पादन किया जाता है? बाइराइट्स जानते हो पहली चीज आप लोग क्या है, पहली चीज तो बताओ, और फिर बताओ कि मध्य प्रदेश में किस जिले में बाइराइट्स का उत्पादन किया जाता है। बाइराइट्स क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है बाइराइट्स उत्पादन में? सुनैना, अमित, स्नेहा, ऋचा। हाँ देखिए बच्चों, बी दिया आप सभी ने आंसर, गुड है। बाइराइट्स सबसे पहले जानते हैं, बाइराइट्स, बाइराइट्स क्या है? देखिए इसका नाम है बेरियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड को ही बेरियम सल्फाइड को ही बाइराइट्स कहा जाता है। बाइराइट्स मध्य प्रदेश में सबसे पाया जाता, कौन कौन से जिलों में? तो टीकमगढ़ में पाया जाता है, टीकमगढ़ के अतिरिक्त सागर में पाया जाता है, सागर के अतिरिक्त आपका छतरपुर जिले में बाइराइट्स का उत्पादन किया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है बाइराइट्स का उपयोग? तो बाइराइट्स का उपयोग जो तेल के खदाने होते हैं ना, तेल के कुओं, तेल के कुएं या खदाने होते हैं, उसमें से गैसों के रिसाव को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गैसों के रिसाव को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है बेरियम सल्फाइड, या इसको बाइराइट्स कहते हैं। मध्य प्रदेश में बाइराइट्स कहां पे होगा? तो मध्य प्रदेश में बाइराइट्स ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए, मध्य प्रदेश में किस जिले में सीसे का भंडार पाए जाते हैं? अब इसका आंसर दीजिए। सीसा मध्य प्रदेश में, ए नरसिंहपुर, बी सतना, सी दतिया या डी बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में सीसा किस जिले में पाया जाता है? सुनैना ने आंसर दिया, स्नेहा सी, प्रियंका सी, हाँ गुड बच्चों। सीसा मध्य प्रदेश में, जो सीसा का उत्खनन है ना वो मध्य प्रदेश में दतिया जिले में होता है। क्लियर है? सीसा का उपयोग क्या होता है? तो विभिन्न प्रकार की औषधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है, और विद्युत उपकरणों के निर्माण में सीसे का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी दतिया। इसको बहुत डिटेल नहीं करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। मध्य प्रदेश में किस जिले में सोने की प्राप्ति होती है? सोना, सीधी, शहडोल, पन्ना या धार। आंसर दीजिए, ए बी सी डी। सोना किस जिले में होता है? सुनैना ने आंसर दिया ए, मोनिका ने आंसर दिया ए। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में सोना किस जिले में होता है ना, सिंपल सा है। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का,
हम पूर्व में बात करें, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये पूर्वी क्षेत्र है ना, यहाँ पे मुख्य रूप से सोन नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है, ये प्राचीन काल से ही, कौन सा क्षेत्र, सोन घाटी क्षेत्र है ना, ये सोने के कणों के लिए, इसकी रेत में ना सोना पाया जाता है, तो सोने के कणों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसका नाम सोन नदी इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। वर्तमान में सीमित मात्रा में सोने का उत्खनन कहां पे किया जा रहा है, तो वर्तमान में सीधी जिले में सोने का उत्खनन किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत कम मात्रा में, हालांकि ना के बराबर मध्य प्रदेश में सोना होता है। नेक्स्ट, गोल्ड प्लेजर कण मध्य प्रदेश में अल्प मात्रा में किस नदी में पाया जाता है। अभी मैंने बताया गोल्ड प्लेजर, जो रेत में पाए जाने वाले जो सोने के कण होते हैं ना, उसी को ही गोल्ड प्लेजर कहा जाता है। तो गोल्ड प्लेजर कण किस नदी में मिलते हैं, आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, ठीक है, इसका आंसर होगा ए, सोन नदी, है ना। गोल्ड प्लेजर कण क्या होते हैं, तो रेत में पाए जाने वाले, रेत में मिलने वाले सोने के कण, सोने के कण, है ना, किस में मिलते हैं, मुख्य रूप से सोन नदी घाटी में, सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी में मिलने वाले रेत के कण होते हैं, उसे गोल्ड प्लेजर के नाम से, किस नाम से, गोल्ड प्लेजर कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन सी नदी होगी, सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। रॉक फास्फेट जानते हो, मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट कहां पे होता है, आंसर दीजिए। नरसिंहपुर, झाबुआ, भिंड या सागर। सभी ने आंसर दिया बच्चों, वेरी गुड। सुनैना, रिचा, मोनिका, अमित, गुड, शालिनी, सभी ने आंसर दिया बी, वेरी गुड बच्चों। देखिए क्या है रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट, एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं ना मध्य प्रदेश में, विंध्यन क्रम की चट्टानें, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहां से विस्तार है, तो इसका विस्तार झाबुआ जिले में है, ये वाला विदिशा तक जाती है। इसका एक श्रेणी है ये कैमूर श्रेणी, है ना, और एक श्रेणी है इसे भांडेर श्रेणी कहा जाता है। क्लियर है, ये आप लोग जानते ही हो। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, अरे ये वाला जो क्षेत्र है इसे लोअर विंध्यन कहते हैं, लोअर विंध्यन, और ये वाला जो क्षेत्र है इन दोनों को कहा जाता है अपर विंध्यन। ये क्लियर है आप लोग को। अब ध्यान देने वाली बात है, जो लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन होता है, इसमें 3 प्रकार के खनिज मूल रूप से मिलते हैं। एक पहला खनिज है कैल्शियम, दूसरा है मैग्नीशियम और तीसरा है फास्फोरस। अलग अलग मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से कई प्रकार के खनिजों का निर्माण होता है। जैसे कैल्शियम की अधिकता हुई अगर किसी चट्टान में जहां पे, तो वहां पे मिलेगा आपको चूना पत्थर, संगमरमर, मरमर और गेरू। क्लियर। यदि किसी चट्टान में मैग्नीशियम की अधिकता हुई है ना, तो वहां पे मिलेगा डोलोमाइट, और यदि किसी चट्टान में मैग्नीशियम की अधिकता हुई तो वहां पे क्या मिलेगा, डोलोमाइट, और यदि किसी चट्टान में फास्फोरस की अधिकता हुई तो वहां पे मिलेगा रॉक फास्फेट। ठीक है, तो ये सारे खनिज आपके किस में मिलते हैं, इन्हीं विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और खनिज है, मैग्नीशियम से बनता है एस्बेस्टस, एस्बेस्टस तो यहीं पे मिलता है। क्लियर। तो ये सारे खनिज जो आपके पूरे के पूरे विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज है, और इन सभी जिलों में इसका उत्पादन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में अगर देखें
तो सबसे पहला इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर तो सी के झाबुआ में होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में सागर में भी रॉक फास्फेट का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त छतरपुर जिले में भी रॉक फास्फेट का उत्पादन किया जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस जिले में नर्मदा नदी के किनारे सफेद संगमरमर की प्राप्ति होती है? ठीक है, सफेद संगमरमर किस में होता है? अनूपपुर, होशंगाबाद, जबलपुर, या जानते ही हो ग्वालियर। आंसर दीजिए इसका। सुनैना ने आंसर दिया सी जबलपुर। हाँ, हम जानते ही हैं, है ना, मैंने आपको बताया। कैल्शियम की जब अधिकता होती है विंध्याचल क्रम की चट्टानों में तो कुछ खनिज बनते हैं, जैसे चूना पत्थर, गेरू, फायर क्ले, सोप स्टोन, सेलखेड़ी। ठीक है, मध्य प्रदेश में संगमरमर की खदानें कहां? आप ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण विंध्यन क्रम में संगमरमर पाया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें ये भांडेर श्रेणी वाला जो क्षेत्र है, भांडेर श्रेणी वाले क्षेत्र में कौन सा मिलता है आपको? ग्वालियर वाली खदानों में। तो यहाँ पे रंगीन प्रकार के संगमरमर मिलते हैं, रंगीन संगमरमर, है ना। जबलपुर के निकट भेड़ा घाट जो फेमस है वो आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में हरा और नीला प्रकार का संगमरमर भी मिलता है। ठीक है, तो ये है खनिज। तो जबलपुर की भेड़ाघाट खदान में ना सिर्फ चूना पत्थर ही नहीं होता, आपका फायर क्ले भी होता है, सोप स्टोन भी होता है, सेलखेड़ी, गेरू होता है जो सतना में निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां यूरेनियम खनिज प्राप्ति, हालांकि निकाला नहीं जा रहा है, यूरेनियम मिला है, कहां पे मिला है? भोपाल, सागर, शहडोल या ग्वालियर? आंसर दीजिए इसका, ए बी सी डी। सुनैना ने आंसर दिया सी। बढ़िया, गुड, थोड़ा फास्ट आंसर जल्दी जल्दी दिया करो बच्चों, है ना। अनु ने आंसर दिया सी, अमित, ऋचा, सुकृति, गुड। देखिए, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है शहडोल, शहडोल, है ना। यूरेनियम जहां पे मिला है, क्या? यूरेनियम का अयस्क कौन सा होता है? इसको कहा जाता है पिच ब्लेड। कौन सा अयस्क होता है? पिच ब्लेड। शहडोल को ही यूरेनियम जिला के नाम से या यूरेनियम सिटी के नाम से, यूरेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। शहडोल को यूरेनियम सिटी नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो यूरेनियम शहडोल में मिला, इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश का बॉक्साइट के भंडारण एवं उत्पादन में कौन सा स्थान है? 7वां, 8वां, 5वां या 6वां? आंसर दीजिए, ए बी सी या डी। सुकृति सी नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बच्चों डी। जिनने जिन्हें आंसर दिया डी, वेरी गुड। ठीक है, देखिए अब आते हैं, चर्चा करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट मध्य प्रदेश की जो पूर्वी क्षेत्र है, ये वाला क्या वाला, मैकल श्रेणी वाला जो क्षेत्र है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है मैप में, है ना। ये वाला क्षेत्र देखिए, पूर्वी क्षेत्र है ना। यहाँ पे टर्शियरी क्रम की चट्टानें मिलती हैं। कौन सी चट्टानें मिलती हैं? टर्शियरी क्रम की चट्टानें। टर्शियरी क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से लाल पीले रंग की चट्टानें होती है, लाल पीले रंग की चट्टानें होती हैं।
इसमें दो प्रमुख खनिज बहुतायत में मिलते हैं। पहला खनिज मिलता है बॉक्साइट और दूसरा खनिज मिलता है कोरंडम, है ना। और बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट से निष्कर्षण किया जाता है एल्यूमिनियम का, है ना। मध्य प्रदेश में ना यहां से एल्यूमिनियम निकाल के एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा है वर्तमान में। कहा आपका उड़ीसा वाले बंदरगाह से आपको निकलता है और जापान को निर्यात कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अच्छा, अब बॉक्साइट के उत्पादन में हम कौन से स्थान पर हैं? तो हम 6th पोजीशन पर हैं। मध्य प्रदेश देश में 6ठे नंबर पे है। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसका आंसर बच्चों डी होगा। ठीक है प्रियंका, कोई बात नहीं, है ना, इसका आंसर डी होगा। और अच्छा, एक और फैक्ट, पहले स्थान पर कौन है बॉक्साइट में? चलो आप कमेंट करके बताइए, पहले स्थान पर कौन सा है बॉक्साइट उत्पादन में देश में? पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? हम नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। मध्य प्रदेश में रेणुकूट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का रेणुकूट। ए मलाजखंड, बी सोहागपुर, सी आगरमालवा या डी अमरकंटक? अमित, गुजरात नहीं होगा। देश में ना बॉक्साइट में प्रथम स्थान पर जो है, बॉक्साइट में प्रथम स्थान पर आपका उड़ीसा राज्य है। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ राज्य है। हमारा मध्य प्रदेश 6वें नंबर पर है। रेणुकूट खदान किस चीज की खदान है? रेणुकूट खदान बॉक्साइट की खदान है। किसकी खदान है? बॉक्साइट की खदान है। क्लियर है? और मध्य प्रदेश में बॉक्साइट की कौन सी खदान है? तो मध्य प्रदेश में मैकल श्रेणी पे, मैकल श्रेणी मैंने बताया बॉक्साइट मिलता है, और मैकल श्रेणी की खदान का नाम है, एकमात्र खदान है, इसका नाम है अमरकंटक खदान। ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का रेणुकूट अमरकंटक को कहा जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। सभी ने आंसर दिया डी, गुड बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। हालांकि क्रम से प्रश्न आते हैं तो आप ये भी समझ जाते हो कि एल्यूमिनियम है तो ये भी एल्यूमिनियम वाला ही होगा, है ना। वेल्फ्राम किसका खनिज है? अच्छा ये बताओ, वेल्फ्राम किसका अयस्क है? किसका खनिज है या खनिज अयस्क है? आंसर है टंगस्टन, बी तांबा, लौह अयस्क या कोरंडम? ए बी सी या डी? कमेंट करिए इसका आंसर। अमित ने आंसर दिया ए, रिचा ने आंसर दिया ए। हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं कि वोल्फ्राम जो है टंगस्टन का अयस्क है। ठीक है, टंगस्टन के विषय में आप जानते ही हो। अच्छा, मध्य प्रदेश में टंगस्टन कहाँ होता है? आप कमेंट करके बताओ। आगे के प्रश्नों में हम इसका आंसर देख भी लेंगे। मध्य प्रदेश में किस जिले में अभ्रक की प्राप्ति होती है? अभ्रक माइका, आंसर बताइए इसका। ए सतना, बी रीवा, सी ग्वालियर या डी बालाघाट? मध्य प्रदेश में किस जिले में अभ्रक होता है? गुड सुनैना, टंगस्टन का आंसर नर्मदापुरम। सबसे पहले हम टंगस्टन की थोड़ा सा चर्चा कर ले, मैं आपको नहीं बताया। टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन जो है इसका अयस्क होता है वुल्फ्राम, वुल्फ्राम इसका अयस्क होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी खदान है? तो होशंगाबाद जिले की अगर गांव खदान जो है ना, होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद, ये टंगस्टन की खदान है। क्लियर है? अब मध्य प्रदेश में अभ्रक की खनिज की प्राप्ति कहां से होती है? माइका अभ्रक, बिल्कुल सभी ने आंसर दिया डी बालाघाट। माइका अभ्रक, है ना। माइका जानते ही हो, विद्युत संयंत्रों के निर्माण में विद्युत रोधी के रूप में, विद्युत रोधी होता है, विद्युत रोधी होता है ना। इससे विद्युत संयंत्र बनते हैं, विद्युत संयंत्र, सजावट के सामान इत्यादि में।
के सामान इत्यादि निर्माण में अभ्रक का उपयोग किया जाता है ना। मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? तो बालाघाट जिले में मिलता है माइका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश का बैतूल जिला किसके भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेफाइट, मैग्नीज, बॉक्साइट या लोहा? ऑप्शन में से उत्तर दीजिए, ए, बी, सी या डी। मध्य प्रदेश में जो, हाँ, बैतूल जिला, आंसर क्या दे रहे हो बच्चों? बी, मैग्नीज? मैग्नीज नहीं होगा इसका आंसर। गुड अमित, ए होगा इसका आंसर, ग्रेफाइट। मध्य प्रदेश में ना जो बैतूल है, फेमस किस चीज के लिए है? बैतूल जिले का एक श्रेणी क्षेत्र है, इसको कहा जाता है कालीभीत पर्वत श्रेणी क्षेत्र। पर्वत श्रेणी है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, जो आपका ये महादेव श्रेणी वाला क्षेत्र पड़ता है ना, ये वाला, इसी में एक श्रेणी है बैतूल जिले में, घोड़ा डोंगरी तहसील के निकट, उसको कहा जाता है कालीभीत पर्वत श्रेणी क्षेत्र। यहाँ पे एक खदान है, इस खदान का नाम है मोह पानी खदान। मोह पानी खदान जो फेमस है वो किसके लिए है? ग्रेफाइट के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, ग्रेफाइट के लिए। अच्छा, ग्रेफाइट का यूज तो आप जानते ही हो बाकी, है ना, पेंसिल, विद्युत संयंत्र, ये सब बनाया जाता है ना। ठीक है, तो ये हुआ आपका बैतूल जिला, ए होगा इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट उत्पादन के लिए, फिर से भैया आंसर रिपीट क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्या होगा? डी, बैतूल। ग्रेफाइट उत्पादन के लिए फेमस है बैतूल। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं डायरेक्ट। मध्य प्रदेश में उत्पादित लौह अयस्क का निर्यात किन देशों को किया जा रहा है? लोहा कहाँ भेजा जा रहा है मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा लोहा? आंसर दीजिए, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड या कनाडा? मध्य प्रदेश का लोहा किसको बेचा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए आप। गुड, इसका आंसर बच्चों बी होगा। मध्य प्रदेश में जो उत्पादित लौह अयस्क है ना, उसका आपका उड़ीसा के पोरबंदर, उड़ीसा का जो पारादीप है, बंदरगाह है, वो पारादीप बंदरगाह से आपका जापान निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, जापान। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। विजय राघवगढ़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? एस्बेस्टस, रंगीन संगमरमर, हीरा या लोहा? आंसर दीजिए इसका। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 27, विजय राघवगढ़ किस चीज के लिए फेमस है? देखिए, इसका आंसर सुनैना ने डी दिया, प्रियंका ने बी, अमित ने बी, प्रियंका डी, रिचा ने आंसर दिया डी। गुड बच्चों, है ना, विजय राघवगढ़ खदान। विजय राघवगढ़ विजय राघवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में कटनी जिले में स्थित एक खदान है। जिला कौन सा पड़ता है? कटनी जिले में स्थित खदान है, और यह खदान जो है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश देश में इस समय 9th पोजीशन पर है, 9वें स्थान पर। बहुत सीमित मात्रा में लोहा यहां से निकलता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? डी, लौह अयस्क। नेक्स्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश में कोरंडम कहां पाया जाता है? मैंने अभी बताया था, जब बॉक्साइट भी बताया था आपको, कोरंडम।
ए, बी, सी या डी? मध्य प्रदेश में कोरेंडम कहाँ होता है? प्रियंका ने आंसर दिया डी, रिचा डी। जल्दी थोड़ा बच्चों फास्ट आंसर दिया करो, है ना, जिससे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। अमित ने आंसर दिया डी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का जो ये पूर्वी भाग है ना, ये पूर्वी क्षेत्र पूरा, है ना, मैंने बताया मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में क्षेत्र है पिपरा परकोटा। बेसिकली ये टर्सरी क्रम की चट्टानें हैं, टर्सियरी क्रम की चट्टानें, है ना। वहीं पे एक जिला है सीधी जिला, कुछ पुस्तकों में सिंगरौली जिले के रूप में मिलता है। सीधी सिंगरौली जिले में एक खदान है जिसका नाम है पिपरा परकोटा। और यह खदान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? यह खदान है आपके किसके लिए? कोरेंडम के लिए। कोरेंडम के लिए प्रसिद्ध है। कोरेंडम क्या होता है? कोरेंडम भी एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है ना। जब ये टर्सरी क्रम के चट्टानों में एल्यूमिनियम का परसेंट 40% से ज्यादा हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कोरेंडम कहा जाता है। इसका उपयोग क्या होता है? तो यह कठोर धातु होती है, कठोर धातु, है ना। तो लोहे को जो काटने वाले संयंत्र होते हैं, है ना, कांच को काटने वाले संयंत्र होते हैं, तो कटाई वाले चाकू वगैरह जो बनाए जाते हैं वो कोरेंडम के बनाए जाते हैं। तो एक प्रकार की कठोर धातु होते हैं, काटने वाले संयंत्र, काटने वाले संयंत्र बनाए जाते हैं। क्लियर? तो ये हो गई आपका पिपरा परकोटा। इसका आंसर क्या होगा? डी, पिपरा परकोटा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश में फेल्सपार कहां पाया जाता है? जबलपुर, शहडोल, उपरोक्त दोनों जगह या डी, छिंदवाड़ा? आंसर दीजिए। देखिए, सभी ने इसका आंसर दिया सी, वेरी गुड, सही है। मध्य प्रदेश में प्रारंभिक जो खदान हुआ करती थी फेल्सपार की, फेल्सपार की जो प्रारंभिक खदान हुआ करती थी वो छिंदवाड़ा में हुआ करती थी, प्रारंभिक। इसका आंसर छिंदवाड़ा नहीं, सी होगा। वर्तमान में जबलपुर एवं शहडोल दोनों जगह से आपका फेल्सपार का उत्खनन किया जा रहा है, छिंदवाड़ा में उत्खनन बंद हो गया, अतः इसका आंसर क्या होगा? सी, है ना। गुड, ठीक है, होगा सी होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट निर्यात किया जाता है। डोलोमाइट बता दो किसको निर्यात किया जा रहा है? डोलोमाइट ये पढ़ रखा होगा। भदावती इस्पात संयंत्र राउरकेला में दिया जा रहा है, इनमें से कोई नहीं है, भिलाई संयंत्र। सुनैना ने आंसर दिया बी। डोलोमाइट मध्य प्रदेश का किसको निर्यात किया जा रहा है? अमित बी, प्रियंका बी। हाँ, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश का जो डोलोमाइट है ना, वो मध्य प्रदेश में राउरकेला संयंत्र को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज प्लामबंगो प्लामगो के नाम से जाना जाता है? ग्रेफाइट, लोहा, टंगस्टन या टिन? ये आंसर दीजिए। नाम सुना है इसका, प्लामंगो? फिर बताता हूं मैं किस खनिज को प्लामंगो कहते
चलिए बच्चों फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर सभी को आवाज आ रही हो तो कमेंट में यस कर दीजिएगा, जो जुड़े हो। ठीक है, आ रही है सभी को आवाज बच्चों? कमेंट में यस लिख दीजिए। हाँ सुने ना, गुड। वॉइस आ रही है, क्लियर आ रही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। मध्य प्रदेश में कौन से खनिज को प्लामंगो कहा जाता है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्लामंगो ना ग्रेफाइट को कहा जाता है। इसका सीधा सा उत्तर है ग्रेफाइट, है ना। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है। ये कार्बन का अपर रूप होता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? बहुत सारे उपयोग होते हैं। विद्युत संयंत्र बनता है, विद्युत संयंत्र बनता है ना। पेंसिल सेल वगैरह बनाए जाते हैं, इत्यादि होते हैं। ठीक है, प्लामंगो किसको कहा जाता है? ग्रेफाइट। मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है? तो मध्य प्रदेश में बैतूल जिले की मोहपानी खदान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं बच्चों। सभी जुड़ जाइएगा। मध्य प्रदेश में कठोरतम खनिज है, कठोरतम खनिज है। ठीक है, कौन सा है कठोरतम खनिज? कोरंडम, ग्रेफाइट, बैराइट या टीन? आंसर दीजिए। सुनैना ने आंसर दिया ए, मोनिका ने आंसर दिया ए। सबसे कठोर खनिज कौन सा है? कठोरतम खनिज, बिल्कुल, है ना। हम जानते ही हैं जैसा कि मध्य प्रदेश में कठोरतम खनिज जिसकी बात करते हैं कोरंडम। कोरंडम क्या है? टर्सरी चट्टानों में पाया जाता है, टर्सरी, है ना। इसमें एल्यूमिनियम का परसेंट जो होता है वो 40 से लेकर 50% तक एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम होता है, इसे कोरंडम कहा जाता है। इसका उपयोग विद्युत संयंत्रों के निर्माण में किया जाता है। तो ये क्या होगा इसका आंसर? ए, कोरंडम। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। 33 लगता है टाइप में, अच्छा 34। मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब हुई? खनिज विकास निगम। मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? ए 1962, 1972, 1982 या 1992? आंसर दीजिए, ए, बी, सी या डी। मोनिका, सुकृति, सी नहीं होगा बच्चे। मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना, खनिज विकास निगम मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम जो है ये खनिज मंत्रालय का अनुसांगिक संगठन है, खनिज मंत्रालय के अधीन काम करता है ना। स्थापना इसकी 1962 में हुई। मुख्यालय कहाँ है इसका? भोपाल में है। राज्य स्तर पर खनिज नीति के निर्माण और संचालन के लिए मुख्य उत्तरदायी संस्थान है। मध्य प्रदेश की जो पहली खनिज नीति बनाई थी, प्रथम खनिज नीति इसी के द्वारा बनाई गई थी। खनिज नीति कब बनाई गई थी? मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति आई थी 1995 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ठीक है, गुड। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में सुरमा उत्पादक जिला है। सुरमा कहां होता है? जबलपुर, झाबुआ, मंदसौर या भोपाल? ए, बी, सी या डी? मध्य प्रदेश में सुरमा उत्पादक जिला जबलपुर। ठीक है, मोनिका, सुनैना, सुकृति सभी ने आंसर दिया ए। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में सुरमा जो है मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज है। विंध्यन क्रम में पाया जाने वाला खनिज, पाया जाने वाला खनिज, है ना। मध्य प्रदेश में सुरमा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो भेड़ाघाट खदान, एक खदान है जबलपुर की,
कौन सी खदान? भेड़ाघाट खदान, यहीं से निकाला जाता है सुरमा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में बाइराइट या बेरियम सल्फेट का खनिज पाया जाता है? कौन सा जिला है जहां पे बाइराइट पाया जाता है? ए छतरपुर, बी टीकमगढ़, सी भोपाल या डी जबलपुर? आंसर दीजिए। बिल्कुल, बाइराइट मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ में पाया जाता है ना। बाइराइट या इसे हम बेरियम सल्फाइड या बेरियम सल्फेट कहते हैं, बेरियम सल्फेट है ना। टीकमगढ़, टीकमगढ़ के अतिरिक्त सागर और छतरपुर में भी मिलता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है तेल के कुओं में, तेल के कुओं में, कुओं में गैसों के रिसाव को रोकने के लिए, गैसों के रिसाव को रोकने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कथन कारण वाले आपने प्रश्न सॉल्व किए होंगे। पहले कथन है, मध्य प्रदेश के सोहागपुर, सिंगरौली, उमरिया प्रमुख कोयला क्षेत्र है, कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। आंसर ए और आर दोनों सही है और व्याख्या करता है। बी, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है आर गलत है। डी, ए एवं आर दोनों गलत है। आंसर दीजिए सुनैना। ए आंसर दिया आपने, वेरी गुड। प्रियंका ने भी आंसर दिया ए, ठीक है बिल्कुल। देखिए सिंपल सा है, मध्य प्रदेश में ना सोहागपुर कोयला क्षेत्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, उमरिया कोयला क्षेत्र सब जानते हैं, ये आपका मध्य भारत कोयला क्षेत्र का पार्ट है। किसका है? मध्य भारत कोयला क्षेत्र। क्लियर है? ये कौन सी चट्टाने हैं? ये सभी चट्टाने जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं, गोंडवाना क्रम। अतः ए आर दोनों सही है और चूंकि इन क्षेत्रों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है अतः यहाँ पे कोयला पाया जाता है, तो आर ए सही की व्याख्या भी करता है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अमित, प्रियंका सभी ने आंसर सही दिया, सुनैना ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सुमेलित कीजिए। मलाजखंड, मझौली, आगरगांव और हनौता कौन कौन सी चीज की खदान कहां कहां पे है? ठीक है सुनैना, क्या डाउट है बता दीजिएगा। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए फिर डाउट बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश में मलाजखंड, मझौली, आगरगांव या हनौता? नहीं नहीं, खनिजों के परसेंटेज बिल्कुल मत याद कीजिएगा, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, फालतू की डाटा अपने दिमाग में मत भरिए, है ना सुनैना। मतलब खनिजों के परसेंट आप क्या याद करोगे, बिल्कुल मत याद करिए, सिर्फ वो चीजें याद करिए जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए एमपीपीएससी में। इसलिए मैंने परसेंटेज पे एक भी प्रश्न नहीं रखा, सिंगल प्रश्न नहीं रखा, नहीं है महत्वपूर्ण, ना आज तक पूछा गया है। ठीक है, मलाजखंड खदान हम जानते ही है, मलाजखंड खदान मध्य प्रदेश में तांबा की खदान है और ये कहां पे है? बालाघाट में है। मझौली खदान कहां पे है? हनौता खदान की पहले बात करें, हनौता खदान हीरे की खदान है और ये कहां पे है? पन्ना जिले में है। फिर उसके बाद अगरगांव खदान टंगस्टन की खदान है, होशंगाबाद में है। मझौली खदान सीधी में है और ये खदान किसकी है? सोने की खदान है, सोना।
ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर बिल्कुल सी होगा। 4, 3, 2, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। उत्खनन कहलाता है। उत्खनन मतलब क्या होता है? खुदाई करना। खुदाई कैसी होती है? क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर? ए या बी, सी या डी? क्या होगा? उत्खनन क्या कहलाता है? क्षैतिज खुदाई नहीं होता बच्चे। उत्खनन मतलब होता है जमीन के नीचे गहराई पे खुदाई करना। तो ये खुदाई क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वाधर खुदाई, सीधी ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज मतलब समतल में। क्षैतिज खुदाई क्या होगी? जैसे ये भूमि है, भूमि के समतल खुदाई होती है क्षैतिज, और वर्टिकल खुदाई होती है इसको ऊर्ध्वाधर। तो उत्खनन मतलब क्या होता है इसका? ऊर्ध्वाधर खुदाई। इसका नहीं, दोनों भी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर केवल बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट जानते ही अपन, चूना पत्थर और मैग्नीशियम, चूना पत्थर और फास्फोरस, चूना पत्थर और लौह अयस्क, या चूना पत्थर और अभ्रक। डोलोमाइट क्या है? मैंने अभी बीच में ही एक प्रश्न में इसका आंसर दिया था आपको। डोलोमाइट क्या है? नहीं, ऊपर ऊपर खुदाई नहीं होता बच्चे। खनिज के खनिजों के लिए काफी गहराई तक खोदा जाता है। ठीक है, मैंने एक प्रश्न में आंसर दिया था इसका। डोलोमाइट क्या है? तो चूना पत्थर और मैग्नीशियम का अयस्क है। है ना? तो इसका आंसर होगा ए। समझ में आ गया सभी को? चलिए, आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, और हम अब नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे। इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे मंडे को मध्य प्रदेश की 10वीं यूनिट जनजातियों पर, और वह क्लास जो होगी आपकी यूट्यूब पे और ऑनलाइन होगी। तो आप सभी मंडे को यूट्यूब पे सभी के सभी आप उपस्थित हो जाइएगा। ओके, और जो भी इसका क्लास का आपका रिव्यू है सर को कमेंट पे आप बता दीजिएगा, है ना? कमेंट पे जरूर लिखिएगा, और हम मिलते हैं मंडे को। ओके, गुड बाय बच्चों।